हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मिशन यूपी पर निकले ओवैसी ने आज बाराबंकी में रैली की। असदुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के रुदाली में थे। कल उन्होंने सुल्तानपुर में रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी अक्सर ही ओवैसी के निशाने पर होते हैं और आज ओवैसी ने अखिलेश यादव और मायावती पर भी जमकर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सीएए के दंगों के वक्त मुसलमानों को निशाना बनाया गया, सीने पर गोली मारी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी संसद में सीएए का समर्थन करती हैं। मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। पार्लियामेंट में सीएए का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में, और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ए.पी. शाह की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो। इनकी जबानों पर ताला लग चुका है, कुछ नहीं कहते। सीएए का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खोलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक कानून जो कांग्रेस ने बनाया था यूएपीए, उसको और मजीद सख्त कर दिया। मैं मुखालिफत किया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तारीफ नहीं की इसकी। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुमने तारीफ नहीं की? कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिशवरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। ओवैसी का मैसेज साफ है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, और यही वजह है कि वो लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी अटैक कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि जब 11% यादव वोटर्स अपना सीएम बनवा सकते हैं तो 19% मुसलमान क्यों नहीं? हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मनीष के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट को चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा, इसलिए क्यों मैं बताता हूं,
इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है। भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं, मगर ये लोग कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश बैठे रहेंगे। ओवैसी ने बाराबंकी में मोदी, योगी और बीजेपी पर अटैक किया तो उन्हें जवाब दिया यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव मौर्य ने ओवैसी को बयानवीर बताया और कहा कि यूपी चुनाव में एआईएमआईएम की कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम नहीं करती। एआईएमआईएम के ओवैसी भी आ गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और अब उनकी पार्टी यहाँ बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है और उनकी पार्टी क्या कहती है क्या करती है उससे भाजपा का लेना देना नहीं है। भाजपा तो एक लक्ष्य को लेकर के चल रही, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उन साथियों के बल पर हम 2000 जैसे 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते, वैसे 22 जीतेंगे। और एमआईएम की तो कोई मतलब कांग्रेस की, एमआईएम की या ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं जो बयानवीर तो हैं लेकिन जमीन में कुछ नहीं। जो कोई आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, देखिए हमने क्या किया है इसका प्रमाण पत्र हमें ओवैसी जी को देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ यह सही है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। सपा बसपा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हम सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। और अब बात बुखार से मचे हाहाकार की। बिहार में वायरल बुखार से हड़कंप है। सैकड़ों की तादाद में बच्चे बीमार हो गए हैं। अस्पतालों में अचानक से बीमार बच्चों की भीड़ लग गई है। शहर शहर अस्पतालों में बच्चों के वार्ड फुल हैं। पटना में हालात ऐसे हैं कि वहां के 4 बड़े हॉस्पिटल्स में बच्चों के वार्ड में 85% बेड बीमार बच्चों से भर गए हैं। कई बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी है। हाजीपुर, पूर्णिया, छपरा, सीतामढ़ी और गोपालगंज में हालत और ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। एक तरफ बच्चों की बीमारी से हाहाकार मचा है तो वहीं कई जगहों पर हेल्थ सिस्टम ध्वस्त होते दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हाजीपुर के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां स्पेशल पीकू वार्ड बना हुआ है, लेकिन वहां ना तो मॉनिटर काम कर रहा है और ना ही कोई ट्रेंड टेक्नीशियन नजर आ रहा है। पीकू वार्ड में 6 वेंटिलेटर्स भी रखे हुए हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही एसी भी काम नहीं करते नजर आए। हाजीपुर सदर अस्पताल से इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक साथ कई बीमारियों ने दस्तक दे रखी है। वायरल बुखार और निमोनिया के साथ साथ डेंगू भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अस्पतालों के बेड बच्चों से भरे हुए हैं। कई बच्चों को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में क्या तैयारी है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं हाजीपुर के सदर अस्पताल में। ये पीकू वार्ड है, यानी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां बच्चों को एडमिट किया जाता है। और यहाँ 10 बेड का ये पीकू वार्ड है। यहाँ आप देखिए हर बेड पर पेशेंट हैं, बच्चे हैं। यहाँ भी वायरल बुखार के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाजीपुर में एक बच्चे की मौत हुई है, लेकिन यहाँ की एक तस्वीर आप देखिए कि जो भी पेशेंट है, जो भी बच्चे हैं, उनकी माँ हाथ पंखे का इस्तेमाल कर रही हैं। हर बेड पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ भी आप देखिए हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। एक बेड पर 2-2 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है, ये ठीक है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ देखिए पंखे भी जो चल रहे हैं काफ़ी धीमी रफ्तार से, और हमें ये पता चला कि यहाँ एसी लंबे समय से ख़राब है। आप देखिए जितने भी एसी लगे हुए हैं, बहुत सारे एसी हैं, लेकिन सब के सब खराब हैं। और ऐसे में लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। ये बताइए कि एसी जो है काम नहीं कर रहा है अभी? हाँ, अभी तो काम नहीं कर रहा है। परेशानी होती होगी मरीजों? परेशानी तो होती ही है, क्योंकि टेम्परेचर वाले पेशेंट लोग हैं, तो इसलिए परेशानी हो रही है। मरीजों से बात करते हैं। ये बताइए कि ये कब से ये एसी खराब है? आप यहाँ कब से हैं भर्ती? आप? हम 10 दिन से हैं। 10 दिन से तो खराब है, लेकिन सुनने में आ रहा बहुत दिन से खराब है। अच्छा, तो आपके बच्चे को क्या है, बुखार हुआ? हाँ, बुखार है, डेंगू का प्रॉब्लम है, और मच्छर भी बहुत सारा है। अभी मैं वो यूज कर रहा हूँ चादर डाल के, गमछा डाल के। मच्छर से बचने के लिए देखिए इन्होंने बच्चे को एक गमछे का इस्तेमाल किया है। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा मच्छर है, और गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये परेशानी है कि एसी काम नहीं कर रहा है। आप समझिए वायरल बुखार से पीड़ित जो बच्चे हैं या डेंगू से पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए एक टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। एसी की जो परेशानी है वो मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। और यहाँ पर दूसरी परेशानी भी है। ये सिस्टर आप इधर आए, बताएं, ये मॉनिटर काम कर रहा है क्या? ये मॉनिटर काम करता है? ये मॉनिटर काम कर रहा है। अच्छा, सारे मॉनिटर काम कर रहे हैं या कुछ खराब? नहीं, अभी तो 10 मॉनिटर में से 3 मॉनिटर काम कर रहा है और 7 खराब है। 3 काम कर रहा है, 7 खराब। कब से खराब है? ये तो हमको लगता है बीच में बना था लेकिन फिर से खराब हो गया है। रिपेयर में क्या परेशानी है, क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? अब पता नहीं, यहाँ तो कंप्लेन लिख कर दिया गया है। आप लोगों ने बताया? हाँ, बताया गया है। एसी काम नहीं करता है? एसी के लिए भी बताया गया है। एसी खराब होने से तो गर्मी में बहुत मुश्किल है। आईसीयू में एसी ना हो तो हैरान करने वाली बात है। मुश्किल तो है ही बच्चे के लिए। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। बिहार में वायरल बुखार तेजी से बढ़ता जा रहा है, डेंगू तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आईसीयू में एसी ना हो, ये अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर आप देखिए, कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जितने भी इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये सब वेंटिलेटर हैं। करीब 6 वेंटिलेटर हैं यहाँ पर, और सब के सब खराब पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। खराब नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है। यही तस्वीर हमने देखी थी जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, और उसके बाद से भी स्थिति बदली नहीं है। ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह की व्यवस्थाएं हुई, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगे, लेकिन ये वेंटिलेटर जो है वो अभी इस्तेमाल हो नहीं सकता। आपने हाजीपुर का हाल देखा, अब आपको पटना के अस्पतालों का हाल दिखाते हैं, जहां बच्चों के बीमार होने की तादाद प्रदेश में सबसे ज्यादा हो चुकी है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब ये बुखार जानलेवा होने लगा है। पटना में हाल बहुत बुरा है। पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स में कई बच्चे एडमिट हैं। इन चारों हॉस्पिटल्स में बच्चों के 80% से ज्यादा बेड फुल हो चुके हैं। कुल मिलाकर बच्चों के 108 से ज्यादा बेड फुल हैं। इनमें करीब 50% बच्चे वायरल बुखार और बाकी यानी निमोनिया समेत दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए खास बुलेटिन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।